क्या मतलब जो शाश्वान में है वो बेनाम नहीं आगील है? हाँ, वो बेनाम के भेष में आगील है। बालवीर, तुम्हारे पीछे आगील है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं ये आगील नहीं, बेनाम है, मेरी माँ। नमशीश दिल्लाक फहमीर। दिल्लाक, अब मैं जैसा बोलता हूँ बिल्कुल वैसा करना। महामहिम मुतान को ब्रह्मांड की यात्रा से वापस बुला लो। शाश्वान लोक की हर सीमा पर, हर दरवाजे पर कड़ा पहरा लगा दो। बेनाम के चेहरे का अलर्ट लगा दो, वो वहां से बचकर नहीं जानी चाहिए। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ बालवीर। ठीक है। अरे अगर मैं इस बोतल के अंदर से नहीं निकला तो मेरा दम घुट घुट के मेरी जिंदगी की लुटिया डूब जाएगी। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? सूझ गया, हाँ आइडिया सूझ गया। मैं है ना एक काम करता हूँ, मैं कूद कूद कर इस बोतल को गिरा देता हूँ जमीन पर, फिर क्या पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। होकर रहेगा, होकर रहेगा, तोबा तोबा आजाद होकर रहेगा। वीर, अरे ये लड़की मेरी लुटिया डुबो के रहेगी। अरे ये लड़की तो मेरे भांजी से भी बड़ी चन्नात है, चन्नात। दादू, दादू आप ठीक है? हाँ उठिए उठिए उठिए। आप ठीक है ना? बैठिए बैठिए। आंटी, हाँ आप ठीक है ना? प्लीज बैठिए। पापा जी आप ठीक हैं? तो ठीक है बेटा। हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ईवा, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया था हम लोगों को? काशवी, वो बुरे लोग, वो लोग भाग गए, बालवीर ने हमें बचा लिया। लेकिन ये बालवीर के दुश्मन बार बार हमारे परिवार पर क्यों अटैक करते हैं? हाँ मुझे भी नहीं समझ में आता, इतनी बड़ी दुनिया में हर बार हमारी फैमिली को ही क्यों टारगेट करते हैं ये लोग? ये तो कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस है। नहीं काशवी बेटा, पहले मुझे भी लगता था कि ये सब कोई इत्तेफाक है, पर अब मुझे लगने लगा है कि बालवीर का हमारे परिवार से कोई ना कोई कनेक्शन है। बालवीर का हमारी फैमिली से क्या लेना देना? अरे मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ। मम्मी कुछ आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ आवाज आ तो रही है, पर कहाँ से आ रही है ये आवाज? ये आंटी मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है, आपको ऐसे ही लग रहा हो। और आप लोगों को पानी चाहिए होगा ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा ले आ, पानी ले आ। दिल्लाग, मैंने अभी महामहिम मुतान से बात की है, उनको इमरजेंसी सिग्नल भी भेज दिया, फिर उनसे बात भी हो गई है। वो बस शाश्वान लोग पहुंचते ही होंगे। क्या खतरनाक खेल खेला है ना आगील ने। बालवीर हमें नहीं बताता ना, हम सोच भी नहीं सकते थे कि नेहमाग। क्या नेहमाग? नेहमाग को पता है? नहीं, बल्कि मैंने कुछ देर पहले नेहमाग को बेनाम के साथ, मेरा मतलब है आगील के साथ, मेरा मतलब है कि बेनाम के शरीर में जो आगील है उसके साथ देखा था। मैं समझ गया, हमें नेहमाग को ये सच और बालवीर का प्लान दोनों जल्द से जल्द बताना होगा। चलो। माँ मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आ सकती, सबको कंफ्यूजन हो जाएगा।
तुम इस तरह अकेले कैसे? मैं अकेला नहीं हूँ माँ, मेरे साथ महामहिमुत्तान है, मेरे दोस्त है, शाश्वान लोक की पूरी सेना है। इस बार आगिल बचकर नहीं जा पाएगी। आपका यहीं पर रहना बेहतर है। ठीक है। और मैं शाश्वान लोक जाने से पहले घर पर देख कर जाता हूँ, मेरे परिवार वाले ठीक तो है ना? बालवीर से हम तभी मिले हैं जब उसके दुश्मनों ने हम पर हमला किया है। तो फिर बालवीर का हमसे क्या कनेक्शन हो सकता है? हम बालवीर को ही बुला लेते और उसी से पूछ लेंगे। करेक्ट। नहीं, मतलब इसकी क्या जरूरत है? पर क्यों नहीं? यही एक तरीका है समझने का कि बालवीर के दुश्मन बार बार हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं। ईवा सही तो कह रही है बेटा, बालवीर ने हमें हर मुसीबत से बचाया है, तो ये सवाल भी तो किसी मुसीबत से कम नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, पर मैं तो बस इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ही ये सवाल बालवीर से पूछ लिया है और उसने प्रॉमिस भी किया है कि वो पता करके बताएगा। अगर बालवीर पता लगा ही रहा है तो फिर ठीक है। आप सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा। पर वीर, तुझे कैसे पता कि हमें कुछ हुआ था? तू तो यहाँ था ही नहीं। किसी चीज का दिल से इंतजार कर रहे हो तो लगता है समय बीत ही नहीं रहा है। अब भी 40 मिनट बाकी है। कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, और अगर इस इंतजार का फल बालवीर की मौत जैसा मीठा है तो ये इंतजार मुझे मंजूर है। नेमाग बेनाम, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। बालवीर के दिए हुए काम में ये घायल हो गया था, इसलिए यहाँ लेके आई हूँ इसका इलाज करवाने। बालवीर का दिया काम किस लोक का वासी है ये, और इसका नाम क्या है? तुम्हें उससे क्या मतलब? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जानते भी हो कौन है ये? बेनाम बालवीर की माँ। तुम उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। गुप्त बगीचे में जो तूफान आया था उसकी मरम्मत करना जरूरी है ना? माँ को हम करने वाले, पर हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस गुप्त बगीचे की मरम्मत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। शाश्वान लोक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है ये। तुम जाओ अभी दोनों और वो मरम्मत का काम निपटाओ। जाओ। ठीक है नेमाग, ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। वाह शशांक, सही समय पर सब कुछ बचा दिया। और ये दोनों बेवकूफ के बेवकूफ कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। अगर अभी हमारी बातें सुन लेते तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता। बेचारा नेमाग शाश्वान लोक की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित है, पर ये नहीं जानता कि शाश्वान लोक की सबसे बड़ी दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, मुझे तो लगता है कि गुप्त बगीचे में जो तूफान आया ना, उसके पीछे भी इस आगील का ही हाथ है। पर ये बात मुत्तान की तरह नियम कानून के प्रति निष्ठावान नेमाग को कैसे बताए? आमिर, नेमाग हमारी बात माने ना माने, महामहिम मुत्तान की बात जरूर मानेगा। मैं एक बार नेमाग की डांट फिर से खा लूंगा, लेकिन इतने बड़े खतरे में उसको छोड़ नहीं सकता। बालवीर का संदेश उस तक पहुंचाना ही होगा। नेमाग, एक मिनट यहाँ हो ना। अब क्या हुआ? महामहिम मुत्तान ने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया। बोलो, क्या कहा महामहिम मुत्तान ने? नेमाग, हमने तुमसे झूठ बोला। संदेशा महामहिम ने नहीं, बालवीर ने भेजे। बालवीर ने? तो इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वहां पे हमारी दुश्मन खड़ी है। दुश्मन?
हाँ नेमा, दुश्मन जिसे तुम बेनाम समझ रहे हो ना, वो बेनाम नहीं आगील है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो दिल्लाक? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने चेहरे से चिंता हटाओ, सब ठीक है, ऐसा बर्ताव करो वरना उसे शक हो जाएगा। पर तुम्हें पता कैसे चला कि वो आगील है, बेनाम नहीं? बालवीर का फोन आया था। बेनाम के शरीर में आगील और आगील के शरीर में बेनाम है। आगील ने रूप बदल जादू का इस्तेमाल किया है। रूप बदल जादू? इसका मतलब हम बालवीर को नहीं, बालवीर हमें बेवकूफ बना रहा है। वहां जो आदमी खड़ा है जिसे वो अपना दोस्त बता रही है, वो भस्म है। भस्म? बालवीर का बाप, बहुत ही खतरनाक आदमी। मुझे आगील को ये बताना होगा कि बालवीर और पूरे शाश्वत लोग को सारा सच पता चल चुका है। बालवीर ने आगील को पकड़ने का प्लान बनाया है। तुम भी चलो हमारे साथ, यहाँ इसके साथ रहना सेफ नहीं है। पर ऐसे? चलो नेमा, बगीचे में मरम्मत के लिए तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। चलो। ये कहाँ फंस गया? अब क्या करूं? नेमक बन के इनका साथ देना ही होगा। नेमा, क्या हुआ? चलो। हाँ। वो आंटी, हाँ मैंने फोन किया था ना वीर को, मैंने उससे बताया। हाँ, काशवी ने मुझे फोन करके बताया कि आप सबके ऊपर फिर से हमला हुआ है और बालवीर ने आपकी जान बचाई। अरे बेटा तू चिंता मत कर, काशवी ने बालवीर को सब बता दिया है। बालवीर ने कहा है कि वो जल्द ही पता लगाकर हमें बताएगा कि हम लोगों पर बार बार ये हमले क्यों होते हैं। हाँ, अब आप सब आराम कीजिए, थक गए होंगे। बेटा आइए पापा जी, थोड़ा आराम कर लीजिए, बड़ा भारी रहा आज का दिन। थैंक यू काशवी। कम ऑन वीर, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आइए पापा जी, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए ना अरे ओ बहू, वीर को जो नया मैजिक शो मिला है उसके बारे में तो हम उससे पूछना ही भूल गए। बाद में पूछ लेंगे ना पापा जी। अरे बाद में कब बहू? वीर का कोई ठिकाना है? कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आइए। चल। देखो वीर, तुम बालवीर बन के पूरी दुनिया की रक्षा करते हो, तो क्या मैं तुम्हें इस छोटी सी सिचुएशन से नहीं बचा सकती? हाँ माना कि मैं सुपर हीरो बालवीर नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि दोस्ती में भी अपनी सुपर पावर्स होती हैं। अच्छा, अब मुझे शाश्वत लोग चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल वीर, वैसे तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैसे नहीं आता काशवी, ये मेरा परिवार है। मेरी वजह से इन लोगों की जान पर इतना खतरा होता है, इन्हें कुछ होता है तो मैं चैन से नहीं रह पाता। इसलिए मैं यहाँ पर देखने आया था कि माँ, दादाजी, नव्या, ईवा सब ठीक तो है ना। देखो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम्हारा ये सच जान के कि तुम ही बालवीर हो, सबको तुम पर बहुत गर्व होगा, वो खुश होंगे, सब तुम्हारी मदद करेंगे। गर्व तो होगा काशवी, उन्हें खुशी भी होगी, लेकिन ये सोचो अभी उन्हें नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, फिर भी उनकी जान पर इतना खतरा है। तो अगर उन्हें पता चल जाए और वो मेरी मदद करने लगे तो बुरी शक्तियां उन्हें और कितना परेशान करेगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरे परिवार को और खतरे में नहीं डाल सकता। सही कह रहे हो। हाँ काशवी, अब मुझे शाश्वत लोग चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने अभी वीर की जिम्मेदारी निभा ली, अब जाओ, जाके बालवीर की जिम्मेदारी निभाओ। पापा जी, मेरा वीर
बालवीर है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आगिल को वक्त रहते नहीं बताया तो वो पकड़ी जाएगी और ना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। रुको, मुझे लगता है कि मुझे आगिल के पास जाना चाहिए। क्यों? उससे अगर हम पे शक हो गया कि हम सबको सब कुछ पता है तो सोचो, हमें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आगिल को पकड़ने का। पर नेमाग वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो गया तो? हम मामही ने मुझे शाश्वान लोग की जिम्मेदारी सौंपी है, तो इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। पर नेहमाग मामहीम खुद अभी आते ही होंगे। मामही मारे? हाँ, बालवीर के बताते ही हमने महामहिम को सूचित कर दिया। ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। बालवीर ने पूरा जाल बिछाया है, कैसे निकले इससे बाहर? इतना सोचो मत नेहमाग, महामहिम के आते ही उनसे मिलकर फिर प्लान कर लेंगे। अकेले क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? अरे मौत के मुंह में फंस ही चुके हैं हम दोनों। अगर महामहिम के आने से पहले ही आगिल ने कुछ सोच लिया और वो यहाँ से भाग गई तो तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सतर्क रहूंगा और उसके सामने बेनाम समझने का नाटक जारी रखूंगा। इस बार हमें आगिल को बच के नहीं भागने देना चाहिए। नेमाग, तुम शाश्वान लोग के सच्चे रक्षक हो। ये लो नेमा, महामहिम का दिया हुआ बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली हथियार है। ऐसी ही खतरनाक परिस्थितियों के लिए अपने पास रखने के लिए कहा था। रख लो नेमाग, अगर आगिल ने तुम पे वार किया तो तुम इसे यूज करके आगिल को कुछ देर के लिए बेहोश कर सकते हो। ले लो नेमा, अपना ध्यान रखना। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। बालवीर को जीतने नहीं दूंगा मैं। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान बालवीर। बालवीर, हम ब्रह्मांड की यात्रा बीच में छोड़कर शाश्वान लोक वापस पहुंच चुके हैं। जी महामहिम, मैं भी अभी शाश्वान लोग ही आ रहा। नहीं बालवीर, तुम यहाँ नहीं आओगे। हमने आगे की योजना बना ली है। आगिल की चाल इस बार उस पर ही भारी पड़ने वाली है। न ही वो शाश्वान लोक से निकल पाएगी और न ही भस्म को होश आएगा। हाँ महामहिम, आगिल अब हमारी पकड़ से नहीं बच पाएगी। मैं भी वहीं पर बालवीर, आकर। तुम यहाँ नहीं आओगे। हमने और बेनाम ने किसी वजह से तुम्हें इतने सालों तक भस्म से दूर रखा है। पूरा सच तुम्हें नहीं मालूम। शक्तिपुंज, मैं जानता हूं महामहिम। तो फिर हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो बालवीर। लेकिन महामहिम। बालवीर, ये हमारा आदेश है। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। दिल्लाक। जी महामहिम। हमारी सीमाओं पर सैनिक तैनात हैं। जी महामहिम। वामिर। जी महामहिम। शाश्वान लोक और उदाका लोक के सारे एग्जिट और एंट्रीज बंद हैं। जी महामहिम। गुड, चलो मेरे साथ। बस अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड भी नहीं बचे हैं तुम्हारे पास। क्यों? पूरे शाश्वान लोग को पता चल चुका है कि तुम आगिल हो। ये सब कुछ बालवीर का बिछाया हुआ जाल है। क्या? तुम्हें भस्म को लेकर यहाँ से भागना होगा अभी के अभी। यहाँ कभी भी उत्तान पहुंचने वाला होगा, उसके आने से पहले पहले तुम भस्म को लेकर जाओ यहाँ से। भस्म को होश में लाने का बाद में सोचना। फिलहाल तुम अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। और सुनो, अगर ये भस्म होश में आने के बाद बेकाबू हो जाए तो ये उत्तान का हथियार है, इसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देगा।
नेमाग, आगिल कहाँ है? महामहिम, मेरे आने से पहले ही वो भाग गई। मुझे लगता है उसे शक हो गया कि हमें सच पता है, इसलिए वो भस्म को लेके भाग गई महामहिम। बड़ा आया बालवीर, हमें मात देगा। उसी के बिछाए खेल में उसी को मौत दे दी है मैंने। मुझे जल्द से जल्द इस शाश्वत लोक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या आगिल भस्मा के साथ भाग गई? यहां से तो भाग गई है बालवीर, लेकिन शाश्वान लोक के बाहर नहीं निकल पाएगी। महामहिम, मुझे वहां आने दीजिए। नहीं बालवीर, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। शाश्वान लोक में हर तरफ कड़ा पहरा है। हमारे सिपाही उसे जहां भी देखेंगे हमें आगाह कर देंगे। लेकिन महामहिम, शाश्वत लोक की रक्षा करना मेरा फर्ज है। बालवीर, तुम ब्रह्मांड के रक्षक हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और तुम्हारा शक्ति पुंज भस्म के हाथ नहीं लगना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ बालवीर, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए तुम जहां भी हो, हमारे अगले आदेश तक वहीं इंतजार करो। ठीक है महामहिम। बोलो सिपाही। दिल्ला, आगिल मेरे सामने है, हम इसे घेर कर रखते हैं, जल्दी से मदद भेजो। क्या? महामहिम, आगिल मिल गई। बालवीर, आगिल मिल गई। हम फिर बात करते हैं तुमसे। चलो। आगिल इन लोगों को मिल कैसे गई? अभी तक भागी क्यों नहीं?